ओके, तो आइए स्टूडेंट्स आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ज़रा बताइए क्या लिखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम लॉ को पढ़ते हैं कि लॉ क्या कहता है। बोलता है इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट कैन बी चेंज, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय ए सिस्टम रिमेन कंजर्व। हमारी जो एनर्जी रहेगी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो आइए हम जो इसको जो है वो प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, हम लोग एक बॉडी को फ्री फॉल कराएंगे। कैसे, हम लोग बॉडी लेते हैं, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m lying at रेस्ट एट पॉइंट मान लेते कहीं पे ए पे लाई कर रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक ग्राउंड लेंगे, इस ग्राउंड के ऊपर एक बॉडी रखते हैं जिसका कुछ हाइट मानेंगे h मानेंगे। एक बॉडी है किस पॉइंट पे, ए पे लाई कर रही है और इसकी जो हाइट है ना ग्राउंड से लेकर वो कितनी हाइट है, वो हाइट है h हाइट है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस बॉडी को हम लोग रेस्ट पे मानेंगे। तो हम लोगों ने क्या माना है, मास कितना इसका है, m है। कितना मास इसका, m है। और जी कहाँ लाई कर रही है, रेस्ट पे लाई कर रही है। किस पॉइंट पे, a पॉइंट पे लाई कर रही है। अभी हम ये देखेंगे कि इस पे एनर्जी कितनी लग रही होगी, फिर जब ये फ्रीली फॉल कर रही होगी और फिर कितनी लग रही होगी, और जब ग्राउंड पे पहुंचेगी तब कितनी लग रही होगी। क्या एनर्जी हर जगह पे सेम रहती है? अगर एनर्जी हर जगह पे सेम रहती है तभी हम कहेंगे कि हमारे पास ये लॉ प्रूव हो गया है कि हाँ जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, हम इसको मानते हैं हाइट पे। तो मान लेते हैं लेट h be the height above the ground। कितनी हाइट मानी है, h हाइट मानी है। ठीक है, then this body falls freely, comma the total mechanical energy will be remain conserved। क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी, उनकी सेम रहेगी। देखते हैं, तो पहले इस पोजीशन में निकालते हैं कि इस पोजीशन में एनर्जी है क्या। तो आइए एट पोजीशन ए पे देखते हैं, एट पोजीशन ए पे चेक करते हैं। तो एट पोजीशन ए पे हमने बोला है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, हमारे पास एनर्जी होती है दो फॉर्म, एक होगी काइनेटिक एनर्जी, एक होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, फिर देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं आपको बताता हूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है हम लोगों को पता है वो क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर, हाफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर। और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी साथ में हाइट। तो ये दोनों फॉर्मूले हम लोगों को क्या करने हैं, अपने माइंड में रखने हैं। अब हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ओके, तो पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, देखते हैं इस पोजीशन में देख रहे हैं, ए पोजीशन में देख रहे हैं। तो बेटा उन्होंने कहा कि ये बॉडी तो रेस्ट पे है। अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो फिर तो वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो हमारे पास अगर हमारे पास वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/2 mv का स्क्वायर, की जीरो का करेंगे स्क्वायर, देखते रहेगा पूरा जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो चुकी है। आइए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है mgh। तो बेटा मास भी है, ग्रेविटी भी लगी रही होगी यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर, क्योंकि बॉडी क्या है, सरफेस के ऊपर है। और ग्रेविटी जो है वो g लग रही है और साथ में इसकी हाइट कितनी मानी है, h ही मानी है। तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, काइनेटिक एनर्जी है जीरो। तो आइए टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी,
टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि कितनी हो जाएगी 0 प्लस mgh, और वो बन जाएगा mgh। कितना हो जाएगा mgh। हमारे पास एट पोजीशन ए पे एनर्जी आई है mgh, तो समझ कि यहाँ पे एनर्जी जो रहती होगी वो क्या रहती होगी, mgh रहती होगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस पोजीशन इस एनर्जी को हम लोग वहाँ पे नोट कर लिए, अब इसको नोट कर लेंगे हम लोग। अब हम निकालेंगे किसी दूसरी पोजीशन पे, तो आइए दूसरी पोजीशन पे चेक करते हैं। इसको हम लोग नीचे गिरा रहे हैं, तो नीचे गिरते गिरते हुए बॉडी यहाँ पे पहुँच जाती है। तो आइए इस बॉडी को हम लोग जो है वो नीचे गिराते हैं, तो ये बॉडी कहाँ पे पहुँच गई है, ऐसे पहुँच गई इस जगह पे। इस पोजीशन मान लेते हैं बी पोजीशन मान लेते हैं। जब हम इस पोजीशन को बी मानेंगे तब हमारे पास जो होगा इसकी हाइट में फर्क आ जाएगा। अब इसकी हाइट जो होगी वो कम हो जाएगी, और जो कम होगी वो कितनी हो जाएगी, हम उसको देखते हैं। हमने सपोज किया कि इसने डिस्प्लेसमेंट पता कितनी ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आई है वो आई है x आई है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक x होगी तो फिर इतनी कितनी रहेगी, पूरी है टोटल। h में से अगर x माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा h माइनस x रह जाएगा। तो हमारे पास अपनी b जो है वो हमारे पास डिस्टेंस आया है h माइनस x आया है। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एनर्जी कितनी लग रही है। तो एनर्जी हम पहले देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, फिर देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसे निकालेंगे, एट पोजीशन बी पे देते हैं, ठीक है। ओके, तो एट पोजीशन बी पे लोग उसको चेक कर लेते हैं। तो बी पे जब चेक करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी तो अब तो कुछ होगी, वेलोसिटी क्योंकि ये स्पीड के साथ यहाँ पे मूव कर रही होगी, यहाँ पे वेलोसिटी तो कुछ होगी होगी, और जब वेलोसिटी होगी तो उसको निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हमारे पास वेलोसिटी तो कुछ होगी, फाइनल वेलोसिटी कुछ आएगी, बट इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी 0, उसके बाद 2, एक्सेलरेशन कितनी, ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, g हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट कितनी ली है भाई उसने, x ली है, कितनी ली है, x ली है। तो ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx बन जाएगा। हमने v स्क्वायर निकाल लिया, तो देयरफॉर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv का स्क्वायर बन जाएगा 1/2 mv। कितना है, v स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 2gx, 2 यहाँ से कैंसिल, बन जाएगा mgx बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाल दी है, वो कितना जो है mgx आ गई है, ठीक है। अभी हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है mgh होता है। बताओ, मास तो मास ही रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा, बट ग्रेविटी भी रहेगी, बट डिस्प्लेसमेंट में फर्क आएगा कि अब जहाँ पे जो है वो इसकी डिस्टेंस पता कितना रहा होगा, h माइनस x रहा, तो वो बन जाएगा h माइनस x हो जाएगा। हम लिखेंगे मास ग्रेविटी साथ में h, मास ग्रेविटी साथ में x। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इतनी आई हुई है। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को प्लस करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh माइनस mgx। हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव वाली कैंसिल हो जाएगी, पीछे बच जाएगा mgh। और उन्होंने यहाँ पे भी देखा कि यहाँ पे भी एनर्जी कितनी रहती है, वो रहती है mgh रहती है। तो हमारे पास एनर्जी यहाँ पे भी कितनी रही है, टोटल एनर्जी कितनी रही है, mgh रही है। तो बिल्कुल ठीक बात है, हम लोग के पास एनर्जी यहाँ पे भी यही है, हम तो यही कह रहे हैं। उसके बाद जब एनर्जी जो यहाँ पहुँचेगी तब देखेंगे तब एनर्जी कितनी लगेगी। आप निकालते हैं एट पोजीशन सी पे निकालते हैं, ठीक है। एट पोजीशन सी पे निकालने जा रहा हूँ मैं, तो आइए एट पोजीशन सी पे देखते हैं। अभी हम इस बॉडी को हम लोग निकाल यहाँ पे लिखेंगे ग्राउंड के ऊपर, पोजीशन आ गई सी। तो देखो एट पोजीशन कौन सी है, सी है। तो सी पोजीशन में क्या होगा, पहले निकालते काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो निकालेंगे वो कितनी आएगी, वो हमें पता ही नहीं है, हम वो निकालते हैं। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चली है बॉडी, तो कुछ तो वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी कितनी होगी, हम लोग वेलोसिटी का रिलेशन निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g 2as।
2as। अब ये ध्यान से देखो, जो वेलोसिटी है कुछ भी तो आया होगा ना फाइनल, उसके बाद अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यू कितना आएगा निश्चित से यहाँ पे कितना होगी, यहाँ पे 0 होगी। उसके बाद 2 एस कितना होगी, हमारे पास g होगी, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगी हमारे पास, पूरी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आई ना, तो कितनी हुई है, h हुई है, तो इतनी हो जाएगी, h हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh लिखेंगे। अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2m बी स्क्वायर होता है ना, क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, बट बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को पता है, वो कितनी लिखी है, वो लिखी है 2gh। तो बताइए क्या लिख देंगे, 2gh, 2 यहाँ से कैंसिल, हमारे पास कितना आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास mgh आ जाएगी। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हमने क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh होती है, बट यहाँ पे हाइट तो रही ही नहीं है, हाइट कितनी होगी 0, क्योंकि बॉडी तो यहाँ पे पहुँच गई, हाइट तो कुछ भी नहीं है। अब हाइट नहीं है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh, वहाँ पर बन जाएगा mgh, ये कितना आ जाएगा 0, बन जाएगा 0। तो जब टोटल एनर्जी देखने की बारी आएगी तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास, टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी mgh प्लस 0 बन जाएगा mgh। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई है, टोटल एनर्जी इतनी आ गई है। तो देखो हमने यहाँ पे भी देखा कि mgh ही आई है, तो यहाँ पे भी एनर्जी कितनी आई है, mgh ही आई है, चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब हम लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि हर जगह पे एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है, बट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि कभी काइनेटिक एनर्जी में कभी पोटेंशियल एनर्जी में, इसलिए हम लोगों को ये लॉ प्रूव हो जाता है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हम लोगों ने ये तीनों इक्वेशन निकाली हुई हैं, हम लोगों ने ये तीनों इक्वेशन निकाली हुई हैं, thus इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड and third, we see that energy is conserved, एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो आई होप सब बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा इस क्वेश्चन को। तो बेटा अपने जो है अपने टॉपिक को इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल ट्राई करिएगा। तो आज हम टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स।